जाए मैम? अभी हम झुग्गी झोपड़ी रोड पे तान के रह रहे, कहाँ जाए? दिहाड़ी मजदूरी करे हैं हम लोग, किसी को जूठा बर्तन धो के 2-2 हज़ार रुपया लिया के ईंट जोड़ जोड़ के बनाए हम लोग, वो भी फिर तोड़ के चले गए। अब कहाँ रहेंगे हम, कहाँ लेके बच्चे को जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे आपको जो घर दिखाई दे रहा है वो आधी अधूरी अवस्था में दिखाई दे रहा होगा। सो आप सभी को बता दूं कि MDDA द्वारा जो काठ बंगला बस्ती है और गब्बर जो बस्ती है, तो यहाँ पे कुछ मकानों को चिन्हित किया गया था और प्रशासन की ओर से उसमें बुलडोजर चलाया गया था। कहा जा रहा है कि अवैध बस्ती हैं और 29 मकान यहाँ पे ध्वस्त किए गए हैं MDDA के द्वारा। तो उसी बीच हमारे साथ जिनका ये घर है वो मौजूद हैं। मैम, आप यहाँ आ जाइए थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के हालात हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू देवी। रेनू जी, आप कितने समय से रह रही थी यहाँ? मैम मैं तो काफ़ी टाइम से थी, झुग्गी झोपड़ी में रहा है। झुग्गी झोपड़ी था ये, तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं था उस टाइम। मैंने वो मोमबत्ती जला के रहा। फिर उसके बाद मेरे पति साथ में रहा। कुछ दिन के बाद 19-20 में रहा। तो फिर थोड़ा थोड़ा काम करके दिहाड़ी मजदूरी, कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन करके हमने यहाँ तक जुटा। फिर उसके बाद मेरे 21 में लाइट लगाई, जैसे तैसे करके मैंने लाइट लगाई। उसके बाद लाइट लगाने के बाद 2-4 साल भी नहीं रहा, नोटिस आ गया। तो हमने नोटिस भी ले लिया, 2 नोटिस आया। तो बोल रहा कि जिसका पुराना ID है वो दिखाओ। तो मैम हमने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास पुराना ID है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दिखाऊं? अच्छा, नोटिस कब मिला था मैडम? मेरा एक तो 24 तारीख को मिला था, पिछले महीने 2 महीना हो गया वो नोटिस। 24 पिछले, हाँ जो पिछले गया था उसमें, हाँ मई गया था उसमें। फिर उसके बाद 10-15 दिन हुआ है, उसमें नोटिस मिला। तो उसमें भी हम इस हाल पे भी भाग दौड़ कहाँ जहाँ बुलाया हम वहाँ मैम गए। जैसे जैसे तो आपको कागज़ चलेगा ही नहीं, आपको तो एक भी ID पुराना नहीं है, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमने बोला देखो कब से रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ऐसी बात नहीं है। मगर है कि लाइट पानी बिजली सब तो एकदम से नहीं दे रहा है। मेरे पास नदी नाला को पानी पी रही हूँ। मैं अब क्या करूँ बताइए आप लोग, कहाँ जाऊँ? मैडम, आपको नोटिस मिला था तो जैसे कि आपने बताया मई में मिल गया था, तो करीबन 1 महीना भी था आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने खाली नहीं किया उस वक्त तक? मैम नहीं, बोल रहा था डेट बढ़ रहा है, कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, कहाँ जाए मैम? अच्छा। अभी हम झुग्गी झोपड़ी रोड पे तान के रह रहे, कहाँ जाए? धामी जी, तो प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। हम लोग सब वोट ले लिए, कुछ नहीं कर रहे हम लोग के लिए, कुछ भी नहीं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगांती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका घर वगैरह टूट गया है, तो अभी किस तरीके से आप लोग गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे ही टूट गया, तो थोड़ा बहुत पानी डाल के उधर छुपा रखे हैं, यही समस्या है। क्या करें, जब मोदी सरकार को नहीं बसाना था हम लोगों को, उसी समय बोलते पानी है, पानी रहने दो, मत बैठो, ये करना चाहिए। लेकिन कोई करा ही नहीं। एक छोटी सी मेरे ये लड़की है, क्या कहे। बाद में 2005 का मेरे लड़का को आधार कार्ड जी उस समय में शुरू हुए था, उस समय बनाया कि 2008 का एक लड़का लड़की का है। सारे प्रूफ देखने के राजी नहीं है। मैंने प्रूफ दिखाती रही, आया था नोटिस में दिए थे, कैंसिल कर गया। फिर भी मैं सेटर उटर हटा दिए थे, फिर भी तोड़ दिया मैंने। नोटिस फेंकते रह गए, वो सारे प्रूफ फेंक रहे थे, सर देख लीजिए तब तोड़ना। बोला कि नहीं तोड़ो, इसे कि हटाओ। फिर हम लोग साइड हट गए, तोड़ के चला गया। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? जब तोड़ना ही था तो हम लोगों को कहीं घर दे देते, फिर तोड़ के हटा देते सारे। अभी फिर कैसे रहेंगे आप लोग? अब कैसे रहेंगे, अब पता ना। मोदी सरकार अगर जो हमें रहने के साधन दे, कहीं साधन, मेरा छत के ऊपर, सर के ऊपर छत होना चाहिए, मुझे कहीं दे दे। फिर उनका ज़रूरत है इस मनील बस्तियों से, तो तोड़ के अपना ले ज़मीन, हमें कहीं दे दे। जिस समय में नदी में से पानी हम लोग पिए, जिस समय नदी में हम लोग बर्तन धोए, उस समय से हम लोग रह रहे 2012 से, 2008 से, 2007 से, ऐसे हम लोग रह रहे हैं। क्या करें, कहाँ पे जाए? मैं ही कहेंगे पाई जोड़ के आप लोगों ने एक घर दिहाड़ी मजदूरी करे हैं हम लोग, किसी को जूठा बर्तन धो के 2-2 हज़ार रुपया लिया के ईंट जोड़ जोड़ के बनाए हम लोग, वो भी फिर तोड़ के चले गए। अब कहाँ रहेंगे हम, कहाँ लेके बच्चे को जाएंगे? आप लोग बताइए। अब ये बारिश के समय है, कहाँ बच्चा लेके जाएंगे हम लोग? धामी जी, तो प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। हम लोग से वोट ले लिए,
कुछ नहीं कर रहे हम लोग के लिए, कुछ भी नहीं। उसमें हाँ कीजिए, आपको अगर ज़मीन चाहिए था, जिस दिन हम लोग ईंट पक्के मकान बनाने के लिए ईंट धरे, उसी दिन उसको हटवा देना चाहिए। साहब उनके पास तो टीम बहुत था, उसी दिन बोलते नहीं ये हटाओ कि क्यों बना रहे हो। उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं, उन लोगों को हम लोग जिताए, हर चीज़ किए कि हम लोगों को सरकार अच्छा आ रहा है, हम लोगों को गुजारा होना यही ज़रूरी है। लेकिन हम लोग पहले पंजे छाप था, वो हम लोग के बसाया गया कांग्रेस, और उसके बाद में फिर तोड़ के अब भगाया जा रहा है। धानी सरकार से हमारा यही विनती है, भगाए तो हम लोग के कहीं दे दे। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात करी और उनकी किस तरह की समस्या थी। उनका कहना है कि नोटिस तो उन्हें 1 महीने पहले मिल गया था, लेकिन कुछ उन लोगों के कारण थे कि जिस वजह से वो लोग खाली नहीं कर पाए, और उन लोगों को उम्मीद भी थी कि शायद ये जो डेट है आगे बढ़ा दी जाएगी और शायद जो उनके मकान है वो ध्वस्त नहीं किए जाएंगे। तो उसी बीच आपने देखा कि किस तरीके के इन लोगों के हालात हो गए हैं, और साथ ही लोगों का कहना है कि हम लोग सड़क पर आ गए हैं। और वैसे भी अब बरसाती सीजन का भी शुरुआत हो चुकी है, बारिश से भी लग रही हैं, छोटे छोटे इन लोगों के बच्चे हैं, और ऐसे में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, तो ये लोग सड़क में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी अर्षित के साथ।